दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता। मेरे ऑफिस में और मेरी फैमिली में सबको मेरे हाथ का बैगन का भरता बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस बैगन के भरते को बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप चाहें तो इसको नान के साथ, रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो बिना किसी देरी करे हम अपने बैगन के भरते को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने बैगन को फ्राई करेंगे। तो मैंने इस शेप का बैगन लिया है। इसको हम हाथ में सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल कुछ भी आप इसको लेके अच्छे से हम इसे रगड़ देंगे। दोस्तों ये हमने हाथ में सरसों का तेल लेके इसको अच्छे से पूरे में हमने ये लगा दिया है इस तरीके से। अब हमने लेनी है एक छुरी और इसके अंदर हमने इस तरीके से कट मार देना है ताकि जो भी ये भूने तो ये अंदर तक हम इसकी भुनाई हो सके। तो रफली बस एक हमने यूं इस तरीके से इसमें कट कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लिया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब हम इसको इस पे भूनने के लिए रख देते हैं। आपको भूनते टाइम ध्यान रखना है कि आपको इसको हर थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से घुमाते रहना है। दोस्तों हमारा बैगन हमने अच्छे से चारों तरफ से भून के फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से ये भून गया है। अब हम इसको गैस को बंद करके इसको एक बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें ठंडा पानी मैंने ऐड कर लिया है और इसमें हम इसको डिप कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और गर्मा गर्म में ही, क्योंकि हमने इसकी खाल जो ऊपर की है इसे उतारना होता है, वरना ये ठंडा होने के बाद इसमें चिपक जाता है। तो इस तरीके से आप इसको हल्के हल्के हाथों से ये निकालते जाइए। इसकी पूरी स्किन हमने निकाल लेनी है। दोस्तों हमने हमारा बैगन अच्छे से छील के उसको हमने हल्का सा एक बार पानी में धो लिया था ताकि जो हल्के हल्के ऊपर से छिलके रह गए हैं वो उतर गए हों। अब आपने फोक की हेल्प से इसको इस तरीके से अलग कर लिया है। कुछ लोग इसका डंठल भी खाते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है दोस्तों खाने में। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, आपको रखना है, तो आप इसको इस तरीके से इतना बैगन छोड़ के इसको यूज कर लीजिए और बाकी फोक की हेल्प से आप इसको भरता सा बना लेना है हमने इसका। दोस्तों हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारी सब्जी बनाने की तरफ। दोस्तों एक कढ़ाई में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सरसों का तेल। आप प्लीज सरसों का तेल ही हो सके तो यूज कीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्यादा तेल लिया है, जो ड्राई सब्जी है वो तेल में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। आप बेशक बाद में उसको निकाल लीजिएगा पकने के बाद, बट अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ढाबा स्टाइल और एकदम बहुत ही टेस्टी बैगन का भरता चाहिए तो आप तेल थोड़ा ज्यादा यूज कीजिएगा। तो आप हम अपने तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। दोस्तों हमारा तेल बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून हींग। हींग आप इसमें डालने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि जो बैगन होता है वो बादी होता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा। जीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज दिया है। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करते हैं। दोस्तों प्याज को हमने धीमी आंच पे ढक के भूनना है। आप इसे बीच बीच में 2 से 3 मिनट जहां तक मेरा ख्याल है इसमें लगेंगे। आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि हमारी प्याज जलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों हमारी प्याज जो है वो हाफ ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब हमने इसको
हमने प्याज को इसलिए पूरा ब्राउन नहीं होने दिया क्योंकि हमने इसको लहसुन अदरक के साथ भी फ्राई होने देना है। तो हम अपने ढक्कन को ढक के 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करते हैं। दोस्तों हमारा लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा टमाटर। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज के टमाटर की प्योरी बना ली है। आप चाहें तो उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। नमक इसलिए ऐड किया है अभी क्योंकि जो नमक है वो टमाटर को गलने में काफ़ी मदद करता है। इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे सूखे मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। धीमी आंच पे हम इसे पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे मटर, ताकि मसालों के फ्राई होने के साथ साथ जो मटर है उसके अंदर भी इसका टेस्ट आ जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम अपने मसालों को अच्छे से भूनने देते हैं। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब देख सकते हैं हमारा टमाटर का जो तेल है वो अच्छे से ऊपर आ गया है। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। थिक ग्रेवी बना दी है हल्की सी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मलाई। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते हैं ऐड करना तो आप मत ऐड कीजिएगा, पर आप इसे बिलीव मी ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मलाई को इसमें ऐड करने से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे मैश करे हुए बैगन। मलाई को ऐड करने से कलर भी बहुत अच्छा हो गया है और टेस्ट तो खैर दोस्तों आता ही बहुत अच्छा है। तो हमने हमारे बैगन को इसमें ऐड कर लिया है। अब बैगन को हमने अच्छे से, जो हमने करी तैयार की है, इसमें मिला लेंगे। और गैस को आप कीजिए धीमा और इसको 2 से 4 मिनट तक सारे मसालों में बढ़िया तरीके से भूनने दीजिए। आप चेक करते रहिएगा कहीं बैगन आपका जलने ना लगे, तो इसीलिए हमने फ्लेम जो है धीमी कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से हमारा भुन गया है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं इसमें ऐड करना भूल गई, वो है अमचूर, जो कि इसके अंदर थोड़ा खट्टापन लेके आता है। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। इस टाइम मैंने अपनी गैस की जो फ्लेम है इसको मीडियम कर लिया है और खूब अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। क्योंकि जितना हम इसको तेज आंच पे भूनेंगे ये उतना अच्छे से भुनेगा और उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम अपनी गैस को करते हैं बंद और इसे करते हैं गर्मा गर्म सर्व।